हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंभन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर 11 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.3। तो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं 11.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और किसी प्रकार के अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको परेशानी हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे तो लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो अगर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो सबसे पहली बात आपको कोई भी क्वेश्चंस को बनाने से पहले उसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन, तो सर्कुलर कोन चाहे कोन सर्कुलर है या राइट सर्कुलर है, लेकिन हमको सिर्फ क्या बात करना है, कोन के बारे में। ठीक है, तो कोन जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, तो कोन का डायग्राम हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, कुछ इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जो कि होता है हाइट, ये होता है रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। इस तरीके से बोलते हैं, है कि नहीं, ये तो मालूम है। अब यहाँ पर देखना ये है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें बच्चा, इसको अगर हम लोग अगर सॉल्व अगर करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व अगर करते हैं, तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसके लिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ रेडियस, तो रेडियस कितना दिया हुआ 6, उसका दिया हाइट, हाइट कितना दिया हुआ 7। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम अगर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन अगर निकालते हैं, वैसे तो यहाँ बोला है कि राइट सर्कुलर कोन, तो उससे मतलब कुछ नहीं है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे है ना, ये रोटेट करता है, इसी वजह से ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कोन ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे 1/3 पाई, पाई के लिए वैल्यू यहाँ पे कंसिडर किया गया 22/7 लेना है। अगर नहीं दिया गया तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना ले सकते हो। रेडियस आपको जो जैसे कि मालूम है कितना दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर लिखो या 6 को 2 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और h लिखा हुआ है 7। इसको अगर मैं कैंसिल करूं 7 से, ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 22 को अगर हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 44। अब 44 को अगर हम लोग 6 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है बच्चा 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका आंसर, पहला क्वेश्चन का पहला। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे की ओर टारगेट करते हैं और आगे क्वेश्चंस क्या बोला गया है उसको समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चंस बनाने से पहले उसका गिवन, बार बार मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इससे पहले भी जो मैंने एक्सरसाइज वीडियो बना के आपको दिया है उसमें भी कुछ ऐसे ही बातें था। तो चलो हम सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ रेडियस कितना, तो रेडियस दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो कि दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन या राइट सर्कुलर कोन एक ही बात होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर। आर जो लेना है बच्चे कितना लेना है 3.5, तो 3.5 दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप चाहो तो स्क्वायर लिखो या तो आप चाहो तो दो बार लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और h कितना दिया हुआ है 12। अब इसको कैंसिलेशन कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा, ठीक है, 3.5 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा 2, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो हो जाता है 11। अब 11 को 3.5 को और 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 11 इंटू 3.5 इंटू 4, ठीक है, तो लगभग में यहाँ पर आ जा रहा है 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड का आंसर। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आपको वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स।
देखिए कैपेसिटी की जब भी अगर बात किया जाएगा बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम की बात कह रहा है, ठीक है ना। और जब वॉल्यूम की अगर बात कह रहा है तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। चलो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात ये देखो, अगर 2 का फर्स्ट अगर बना रहे हैं इसके लिए गिवन क्या दिया है, वॉल्यूम तो निकालना है। तो गिवन में दिया हुआ यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हाइट की अगर बात करें तो दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए अगर वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो यहाँ पे मुझे एच आर, लेकिन यहाँ 1/3 पाई स्क्वायर एच, लेकिन ये एच नहीं है, क्या लिखा हुआ है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट हमेशा क्या होता है एल से डिनोट किया, तो ये एल दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा एच निकालना पड़ेगा। स्लेंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं जैसे कि आप वो देख पा रहे हो, ठीक है। इसके लिए मुझे यहाँ पे एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने का फॉर्मूला होगा रूट कवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब एच की अगर बात करें, अगर निकालें एल, एल का मतलब होगा 25, तो 25 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस आर, आर का हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 25 का स्क्वायर करते तो होता है 625 माइनस 7 का स्क्वायर करते तो हो जाता है 49। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 625 में से अगर 49 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 576। अब 576 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चा होता है 24। तो यहाँ पे हाइट आपने निकाला, कितना निकल का है 24, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ किसका कॉनिकल वेसल्स, तो यहाँ पे कॉनिकल वेसल्स की बात किया जा रहा है, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो मान लीजिए अगर होता है तो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू ऐसा कुछ मेंशन करके नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 22/7 ले लेते हैं। और आर, आर तो ऑलरेडी दिया हुआ था कितना तो 7, तो यहाँ पे 7 ले, 7 का स्क्वायर होता है लेकिन 2 बार लिख देंगे तब भी चलेगा। और हाइट अभी अभी हम लोग निकाले जो कि है 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 8 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 22, 7 और 8 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ जा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करते हैं बच्चा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जा रहा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान दे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है इन लीटर्स में पूछ रहा है, कैपेसिटी जो पूछ रहा है वो लीटर्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो बच्चा, जब कैपेसिटी अगर पूछ रहा है तो आप यहाँ पे कैपेसिटी इन लीटर्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1232/1000 इक्वल्स टू 1.232 लीटर्स हो गया। यही होगा आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का। बात समझ में आ गया। करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम निकाल के बोला कि लीटर में करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कॉस्ट है ना, हम यहाँ पे 1000 के हिसाब से लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 से लेकर डिवाइड कर देने होंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 2 का सेकेंड। तो 2 का सेकेंड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको ज्यादा बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से नजर आने चाहिए जो कि बोला गया है। चलो अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड में जो गिवन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। लिखा है हाइट, तो हाइट कितना दिया है 12, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। रेडियस, रेडियस का क्या है ये स्लेंट हाइट, अच्छा स्लेंट हाइट दिया हुआ है, स्लेंट हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये इस बार हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो मुझे रेडियस पता करना है, तो रेडियस पता करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर बच्चे आर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट कवर करेंगे तब तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर अगर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो रूट कवर हो जाएगा एल स्क्वायर और माइनस में एच स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा एल, एल का वैल्यू अगर देखें तो 13 यहाँ पे दिया है 13 का स्क्वायर माइनस एच तो 12 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 144, तो आर जो होगा वो होगा 169 में से अगर 144 गया तो कितना बचेगा 25। तो आर जो होगा बच्चा वो हो जाएगा 5। ध्यान रखना है कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं होता है, स्क्वायर रूट करके तो प्लस माइनस में होता है जरूर, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मालूम होना चाहिए ये पॉलीगॉन्स की तरह काम करता है, इसी वजह से नेगेटिव साइड नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव हमको लेना भी नहीं है, तो हम लोग ऐसे लेते हैं। रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर निकालते हैं अगर कोण का सीधा सिंपल और सरल के हिसाब से, तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे बच्चा, फॉर्मूला क्या बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। आर तो अभी अभी हम निकाले हैं ना 5, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एच की अगर बात करें तो वो दिया हुआ है 12, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4, और ऐसा कुछ कैंसिल होगा नहीं होगा। अगर इसका कैपेसिटी अगर निकालना है बच्चा, कैपेसिटी इन लीटर्स में निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 22 इंटू 25, क्योंकि 5×5 होगा, इंटू 4 और डिवाइडेड बाय, देखो ये 7 भी है ना, तो डिवाइडेड बाय अगर 7 अगर करता हूँ तो निकल कर आता है 314.28। ध्यान रखना इसको पूरा, देखो 7 है ना बच्चा, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऊपर में आ रहा है 2200 और बाय में 7, इसको कट करेंगे तब आता है 314.28 आ रहा है। अब इसको अगर मैं 1000 से अगर डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आपका निकल के आ जा रहा है 0.3142 लीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कितना दिया हुआ, अगर फ्रैक्शंस में दिया गया होगा तो आप डिवाइड करके चेक कर लेना जो मेरा जितना आया उतना आया है कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, जो कि कैपेसिटी बोला गया था लीटर में। चलो अब अगला क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे बच्चा अब बोला गया 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें भी 1-2 क्वेश्चन है, नहीं एक ही है। द हाइट ऑफ कोन इज 25 नहीं 50। तो यहाँ पे गिवन, बार बार मैं कहता हूँ सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया गया उसको लिखो। तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, तो कोने के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हाइट जो हो जाएगा कोन का वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो वो लिख दो। वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वॉल्यूम दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम भी लिख लेते हैं ताकि आसान तरीके से बता सकें। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आपको रेडियस पता करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे बच्चा वॉल्यूम लगाओ फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर फॉर्मूला की अगर बात करें तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है 1570 इक्वल्स टू 1/3 पाई का वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लेना चाहते हैं, ऐसे दिया, अच्छा दिया हुआ यहाँ पे 3.14, तो चलो यहाँ पे आप यूज कर लो 3.14 यूज कर सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है। फिर आर की बात करें तो यही तो निकालना है, जो कि आर स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा इंटू एच। एच कितना दिया बच्चा, वो दिया है 15। अब इसको कैलकुलेशंस किया जाए तो चलो कैलकुलेशंस के लिए 3 से 3 यहाँ पे इसको बात कर लेते हैं 5, ठीक है, कैंसिलेशन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, 1570 को ऐसे कर, देखिए इधर आर स्क्वायर छोड़ देते हैं, 3.14 यहाँ जो दिख रहा है 3.14 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 5। अब मुझे इसको इससे डिवाइड करना होगा और तभी यहाँ पे आर स्क्वायर के हिसाब से पता चल पाएगा जो कितना होने वाला है भी या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3.14 इंटू 5, या तो ऐसे करते हैं, इसको पहले 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, 0 है ना लास्ट में, 1570 डिवाइडेड बाई 5, तो लगभग में आ जा रहा है 314, ठीक है। अब 314 को अगर मैं डिवाइड अगर कर लूँ 3.14 से, तो लगभग में आ जा रहा है, इसको इससे अगर डिवाइड करते हैं तो आ जा रहा है 100। अब बच्चों यहाँ पे आ गया 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ पे 100 अगर आ गया आर स्क्वायर, तो आपको
पता होना चाहिए अगर 100 यहाँ पे है तो इसको अगर हम लोग रूट कवर अगर करते हैं 100 का तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आर, इसका स्क्वायर इक्वल्स वहां पे रूट चला जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये रेडियस, तो रेडियस कितना हो गया 10। आपको रेडियस ही निकालना था ना, जी हाँ रेडियस ही निकालना था। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर यहाँ पे जो रेडियस जो होगा कोन का वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में या मीटर में था, सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही था आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, देखो राइट सर्कुलर कोन मतलब कोन ही की बात कर रहा है, इसमें ज्यादा हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कोन, बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में आ चुका है जो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से बनाकर दिखा देता, ऐसे करके आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो दिया हुआ यहाँ पे इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48, तो मतलब पता चला आपको क्या दिया हुआ है। जब इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो गिवन के हिसाब से अगर देखा जाए बच्चा, तो यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका 9 नहीं होगा, ये 48 पाई, ठीक है। उसके बाद ये जो दिया गया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, तो हाइट जो होगा ना वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर इट्स बेस, तो डायमीटर निकालना, तो डायमीटर का मतलब आर पहले निकालना होगा ना, जब आर निकाल लेंगे तो 2 टाइम्स अगर आर कर देंगे तो डायमीटर भी निकल कर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे यूज करो वॉल्यूम। नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम ऑफ अगर कोन निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, पता ही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया कितना 48 पाई, 1/3 पाई का पाई ये रहने देते हैं आर, आर तो मालूम नहीं है और एच मालूम है, वो है आपका 9, है ना। देखो इसको ऐसे करो, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 48 हुआ ना, अब 3 इसके मल्टीप्लाई के इसको क्रॉस डिवाइड इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसको लेकर होगा ना, जैसे 3r स्क्वायर, तो 3r जैसे आप ऐसे करके भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 48 का 48 है, पाई से पाई कैंसिल होता ही है, इक्वल में रहता है, तो अब यहाँ बचेगा 3r स्क्वायर, ऐसे ही बचेगा ना 3 और r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, 3 से इसको मैंने कैंसिल किया यहाँ पे। अब चाहो तो इसको इससे भी कैंसिल कर सकते हो, जो कितना हो जाएगा 16। अब 16 यहाँ पे r स्क्वायर है, तो अब 16r स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट कवर कर लिया जाए 16 पर और r यहाँ पे छोड़ दिया जाए, तो यहाँ बचेगा 4। रेडियस कितना हो गया 4। अब जब रेडियस अगर बच्चा 4 हुआ तो आपको मालूम होना चाहिए आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है इसका डायमीटर पूछ रहा है ना। तो डायमीटर अगर आपको निकालना है तो डायमीटर देयरफॉर यहाँ पे डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो आपको क्या करना होगा डायमीटर निकालने के लिए 2 टाइम्स रेडियस, तो रेडियस कितना निकालें 4, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 8 ये सेंटीमीटर है या मीटर है, तो यहाँ पे बोला गया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यही होगा आपका आंसर, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। वैसे ये बहुत ज्यादा खास जो है ना इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन सब नजर नहीं आ रहे, बहुत ही सिंपल है, आप इसको खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब आगे आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर। तो डायमीटर देखो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 के लिए सबसे पहली बात गिवन की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो गिवन दिया हुआ यहाँ पर डायमीटर, तो डायमीटर दे दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, नहीं है मीटर है इस बार, तो 3.5 मीटर ये लिख लिए। उसके बोला कि डीप, डीप मतलब क्या गहराई, तो हाइट यहाँ पे उसको मान लेंगे, तो हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। व्हाट इट्स कैपेसिटी, तो कैपेसिटी जो निकालना है इन किलोमीटर्स में निकालना है, किलो लीटर्स में निकालना, मतलब वही किलो में निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है ना, क्योंकि जहां पे भी अगर कैपेसिटी की अगर बात किया जाएगा इसका मतलब क्या निकालना होता है वॉल्यूम। तो अब मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, या कॉनिकल पिट। अब कॉनिकल पिट कॉनिकल शेप में होता है, सिंपल सी बात है, तो फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनेगा। तो 1/3 पाई का वैल्यू कहीं मेंशन किया है नहीं।
पाई की वैल्यू अगर नहीं किया तो मेंशन द 20/7 ले लेते हैं इनटू आर। आर दिया हुआ है नहीं, लेकिन दिया हुआ है क्या आपके पास, डायमीटर। तो डायमीटर से आप रेडियस में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियस अगर निकालना चाहते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। ऐसे होता है ना, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे कर लिख सकता हूँ, 3.5 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, लेकिन 2 बार लिखना पड़ेगा, 3.5/2। अच्छा, यहाँ पे h कितना दिया है, 12, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। अब इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, 3.5 को इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 होगा। अब उसके बाद 3 से अगर मान लीजिए इसको कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाता है 4, 4 3 12, अब 2 1 2 और 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11। तो फाइनली यहाँ पे पूरे तरीके से कैलकुलेशंस, मतलब अब बच गया कितना, ये बच गया आपका 11, अब बच गया 3.5, बस यही दोनों है। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 11 इंटू 3.5, तो लगभग में यहाँ पर आ रहा है 38.5 आ रहा है। ठीक है, अब 38 अगर 5 आ ही रहा है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अच्छा मीटर क्यूब में होगा ना, अच्छा यहाँ पे मीटर क्यूब है बच्चा, ठीक है। तो मीटर क्यूब अगर यहाँ पे है तो हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, ये ऑलरेडी मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल जो होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1 किलो लीटर्स होता है। जैसे पूछ रहा है ना, तो 1 किलो, तो किलो लीटर्स आपको करना है। तो करना कुछ नहीं है, 38.5 जो दिया गया है मीटर क्यूब के हिसाब से, आप उसको सीधा सीधा डिवाइड कर लोगे तो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से, तो आपको निकल के आएगा यही, क्या निकल के आएगा, तो यही 38.5 किलो लीटर्स। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा। तो यूनिट जो है ना आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट अगर मान लीजिए आपको मालूम नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया है। अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फिर से यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही अगर दिया गया तो हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले देख लेते हैं गिवन के हिसाब से क्या दिया हुआ है। गिवन में अगर बात करें द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो वॉल्यूम जो दिया गया है यहाँ पर वो दिया गया है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस दिया गया 28 सेंटीमीटर। इसको मैं अगर रेडियस में अगर कन्वर्ट कर लूं तो 28/2 को डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग को क्या क्या फाइंड करने हैं, हम लोग को फाइंड करने हैं हाइट ऑफ द कोन। बाकी बात को मालूम होना चाहिए, फिगर हमेशा राइट सर्कुलर एक वही है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोन अगर निकालना है, आर दिया हुआ है, भी दिया है, तो वॉल्यूम के हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे क्या करो, वॉल्यूम आपको दिया गया कितना, 9856 दिया हुआ, अभी यूनिट को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1/3 पाई का वैल्यू कहीं मेंशन है नहीं है, तो ऐसा करो 22/7 ही ले लो। आर मतलब यहाँ पे दिया 14, यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 बार आप लिख सकते हो। हाइट निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, एच। अब यहाँ पे कैंसिलेशन अगर करें 7 1 जा 7, 7 2 जा, उसके बाद यहाँ पे ये 3 नजर आ रहा है, तो 3 तो किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ 6 का। अब यहाँ पे क्या करना होगा, क्रॉस मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 9856 इंटू 3, अब बाय 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 इंटू 2 इंटू एगो 14 यहाँ बाकी है वो हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एच। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशंस तो करना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशंस का ये आंसर नहीं आने वाला है। तो चलो इसको कैंसुलेशन करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 9856 डिवाइडेड, अगर ये 6 इवन है ये भी इवन है, तो वैसे तो ये इससे कैंसिल हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो 14 से इसको अगर कैंसिल मैंने करा तो हो जाएगा 704। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से 2 से इसको अगर कैंसिल करता हूँ, 704 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 352। 352 को मैं 22 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पर तो निकल का आता है 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 48। अब 48 आप देखो बच्चा यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो 48 सेंटीमीटर में ही रहेगा हाइट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो ये तो निकल के आ गया हाइट। आप पूछ रहे स्लेंट हाइट। अब स्लेंट हाइट पूछ रहा है तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो कि क्या होता है, एल के हिसाब से निकालते हैं ना बच्चा, निकालते हैं कि नहीं। स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होगा रूट का भर आर स्क्वायर प्लस में क्या होता है एच स्क्वायर। तो बच्चा बताओ आर कितना है, आर है आपके पास 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस एच, एच अभी निकाले हैं 48, तो 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाओ। अब स्क्वायर रूट के हिसाब से 14 का स्क्वायर कितना बनेगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर कितना बनेगा 2304। अब मुझे इसका जोड़ के स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो। 196 प्लस में हो जाएगा 2304, जोड़ के तो 2500 यहाँ पे आ रहा है 2500। तो 2500 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे बहुत सिंपल है, तो हो जाएगा 50 मीटर या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो ये रहा बच्चा आपका स्लेंट हाइट का आंसर। फिर थर्ड वाला क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो बहुत ही सिंपल है। तीसरा सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे पाई आर एल होता है ना फॉर्मूला सीएसए ऑफ कोन का। तो यहाँ पे क्या करो 22/7, आर अभी हम लोग निकाले हैं 50, आर ने निकाले हैं 50, आर तो दिया गया 14, आर मतलब रेडियस, एल अभी निकाले हैं कितना 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, इसको इससे डिवाइड करो हो जाएगा 2, हो जाएगा 100। अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात यहाँ पे वॉल्यूम की बात कह रहा था, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया था, तो वॉल्यूम के हिसाब से मैंने इसके बराबर में रखा, उसका इससे एच निकल कर ला दिए, और जब एच निकाल के ला दिए तो फिर हमको स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे स्लेंट हाइट निकाल लिया। और फिर पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस का मतलब होता है बच्चा पाई आर एल। यहाँ पे मैंने क्या किया पाई आर एल का फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर उसके बाद मैंने इसको बना दिया। ठीक है, आपको सब क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्या क्या निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नजर आना चाहिए। क्या करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन। अभी तक जैसे मैंने क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने क्या बोला, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा है, समझने वाला है। चलो 7 नंबर पे आते हैं। यहाँ लिखे अ राइट ट्राइंगल ABC विद द स्लाइड। देखो अब ये राइट ट्राइंगल की अगर बात कर रहा है तो इसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जो कि कोण में होता है। अच्छा, कोण तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोण बनाया, कोण इस तरीके से, अब यहाँ पे ऐसे, तो ये राइट सर्कुलर कोण के हिसाब से 90 डिग्री बना लेते हैं। अब लिखा है यहाँ पे अ राइट ट्रायंगल ABC विद साइड 5, 12 एंड 13। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13। ठीक है, और बोला कि यहाँ पे इज रिवॉल्व जो किया जा रहा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर से। तो 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व करने का मतलब ये हुआ जो हाइट जो बनेगा इसका वो बनेगा 12 बनेगा। ठीक है, इसका जो हाइट जो बनेगा बच्चा वो कितना बनेगा 12, ये 13 होगा क्योंकि सबसे ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करें तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है ज्यादा होता है, तो स्लेंट हाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलेंगे ना। यहाँ पे अगर 90 डिग्री अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो यही ना आपका हाइपोटेनियस बनेगा, तो इसको हम हाइपोटेनियस ही बोल सकते हैं राइट ट्रायंगल के हिसाब से। तो ये 13, 12 और 5 में सबसे ज्यादा यही, इसी वजह से ये यहाँ पर रहेगा। बाकी बात बोला कि इसको हम 12 सेंटीमीटर के हिसाब से अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं। ठीक है ना, रोटेशनल करवा रहे हैं। तो यहाँ पे
5 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 5, बाकी बात ऐसे ही रहेगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑक्टेन, तो सॉलिड ऑक्टेन लगभग में ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का अगर वॉल्यूम अगर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो निकल के आया है उसका निकालते हैं। तो वॉल्यूम कोण के हिसाब से है ना, तो 1/3 पाई, इसको पाई में ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमको आगे इसका काम नहीं है, पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3, ठीक है, पाई का पाई रहने देते हैं, आर कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, एच कितना हमने माना यहाँ पे 12। अब चाहो तो यहाँ पे थोड़ा गिवन लिख सकते हो, गिवन यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा जगह बना देता हूं मैं, सॉल्यूशंस में कर रहा हूं 7th का, तो यहाँ पे अब जो होगा वो रेडियस कितना माना जाएगा 5, और एच कितना माना जाएगा बच्चा 12, ठीक है, ये गिवन में हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो जब इसी इसको यूज कर रहे हैं तो 1/3 पाई, अच्छा इसको अब ऐसे कर लो ना, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको अगर कैलकुलेशन करें तो पाई का पाई है, पाई का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 25, अब 4 का यहाँ पे हो जाएगा 4, तो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 पाई, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 पाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के हिसाब से अबाउट यहाँ पे टर्न करा रहा है, इसी वजह से इसका हाइट जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो लिखा इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि ऐसे ही है, एबव इज रिवॉल्व अबाउट द 5, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब 5, ये 5, अब इसका अगर देखें इसी में बना देते हैं, अभी फिगर हो जाएगा फर्स्ट, अभी हो जाएगा फिगर सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिवॉल्व अगर करा रहा हूँ बच्चा, मान लीजिए, तो अब यहाँ पे ये जो हाइट, अब रेडियस जो होगा ना वो 12 हो जाएगा, और ये हाइट जो हो जाएगा वो 5, 13 ऐसे ही रहेगा, रिवॉल्व के हिसाब से ऐसे ही रहेगा। ये रेडियस है, ये रेडियस मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, रेडियस 5 ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, तो चलो इतना में बना देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्व की बात बोला गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फिगर है, ठीक है। अब 8 के लिए अगर मैं बनाऊं यहाँ पे वॉल्यूम, तो सबसे पहले गिवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस जो इस बार होगा बच्चा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्योंकि इस बार अबाउट जो रिवॉल्व कर रहा है वो 5 से कर रहा है, तो 5 यहाँ जो होगा वो ये हो जाएगा, ऊपर हाइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका हाइट जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। अगर आप इसका वॉल्यूम अगर निकालना चाह रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन्ड सॉलिड जो लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड की अगर बात करें तो यहाँ पे निकल के आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं, आर जो होगा इस बार बच्चा 12 होगा, तो 12 का स्क्वायर कर लो, और एच जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके लिखो 1/3 पाई का पाई रहेगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 12 करना ही पड़ेगा यार ताकि आसान हो जाए, तो 3 से इसको अगर कैंसिल कर लेते तो हो जाता है 4, अब 5 का 5 रहेगा, तो 12 5 जा 60, और 60 को 4 से करेंगे तो 240, तो लगभग में यहाँ पे 240 पाई ये होगा इसका वॉल्यूम, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे जो भी अगर आपका वॉल्यूम निकलेगा तो फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ ट्रू, जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम निकला है ना उसका रेशियो निकालना है। तो इतनी सी बात में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोना देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये हुआ वॉल्यूम 100 पाई हुआ ना, और अभी हम लोग है ना 8 नंबर क्वेश्चंस का निकाले वॉल्यूम अबाउट 12 5 के हिसाब से, 12 के हिसाब से, 5 के हिसाब से, तो वॉल्यूम निकला है 240। अब ये दोनों 240 पाई और 100 पाई के हिसाब से मान लीजिए अगर रेशियो अगर निकाल रहे हैं, तो रेशियो तो मान के चलिए V1, अब बाई निकाल लेते V2, तो V1 हम लोग मान लेते हैं ये मेरा V1 हुआ, इसको मान लेते हैं V2, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पाई, अब बाई में हो जाएगा यहाँ पे 240 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे तो 12, तो 5:12 कितना हो जाएगा बच्चा, 5:12 हो जाएगा, यही होगा आपका
रेशियो जो कि पूछ रहा था, यही होगा आपका रेशियो। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो लिखा हुआ है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। तो यहाँ पे जो व्हीट है, जो गेहूं है, ठीक है ना, गेहूं का जो हीप बोला गया है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है? कोन शेप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक कोन शेप बना लेते हैं। ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा रेडियस। अब बोला गया है हुज डायमीटर, अच्छा डायमीटर मतलब यहां से यहां तक इसका हो जाएगा कितना दिया? 10.5 मीटर, ये हो जाएगा। एंड हाइट जो दिया गया बच्चा इसका, वो दिया गया है 3 मीटर, तो 3 मीटर हो गया। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो कैनवास मतलब उसमें आपको ढकने के लिए, कवर करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, तो ये भी निकालना है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, उसके हिसाब से वही पाई आर एल निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आर दिया हुआ है, एच दिया है, एल नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर निकालना है, ठीक है, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, एच भी है आर भी है लेकिन एल नहीं। लेकिन एल अगर मुझे इसका कवर्ड प्रोटेक्ट अगर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मुझे एल की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अगर मैं गिवन की अगर बात करूं तो गिवन में हम लोग लिख लेते हैं हाइट। तो हाइट जो दिया गया बच्चा कितना दिया गया? 3 मीटर। ये पूरा डायमीटर है, तो डायमीटर की अगर बात करें तो लिखा हुआ 10.5 मीटर। इसका रेडियस की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 10.5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 5.25 मीटर। ठीक है, रेडियस है। अगर मुझे निकालना है स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए रूट कवर आर स्क्वायर प्लस में क्या करना होगा? एच स्क्वायर। तो आर, आर तो यहाँ पे मैंने डेसिमल में चला दिया, तो 2.25 का स्क्वायर प्लस एच, एच हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अभी यूनिट नहीं लिखने होते हैं, तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, लगभग 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे 5.25 इंटू 5.25, तो उतना नहीं आया, इससे ज़्यादा ही आ गया। तो रूट कवर 27.5625 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो प्लस यहाँ पे करेंगे 9। तो जैसे ही अगर हम लोग 9 करते हैं तो आ जा रहा है जोड़ने पे 36.56 और 25। ठीक है, इसका अगर मैं रूट कवर करूं तो रूट कवर करने पे आता है बच्चा यहाँ पे 6.046 ऐसे कुछ लगभग में आता है स्लेंट, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, एल निकाल लिए। अब एल अगर निकाल ही लिए हैं यहाँ पे बच्चा, तो अब मुझे क्या करना होगा? तो लिखा यहाँ पे वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ हीप, जो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम, जो हीप शेप का दिया हुआ है, ठीक है, हीप ऑफ व्हीट, तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो वॉल्यूम का मतलब जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? कौन शेप में बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बनाओ। यहाँ पे 1/3 पाई के जगह का वैल्यू नहीं दिया गया, चलो हम इस बार लेते हैं 3.14 लेते हैं। आर, आर तो यहाँ पे दिया गया 5.25, तो 5.25 का स्क्वायर कर लेते हैं या 2 बार लिख लेते हैं। एच, एच मतलब यहाँ पे हाइट दिया हुआ है जो कि है 3, है ना, 3 दिया हुआ है। तो अब 3 से ये 3 कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो 5.25 का स्क्वायर रूट लगभग में इतना यहाँ पे आया था, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 इंटू 27.56, उसके बाद 25 इतना आया। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 86.54625। ये जो निकल का आएगा, ये मेरा निकल का आएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये जो निकल का आएगा बच्चा, वो क्या निकल का आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मीटर क्यूब में होता है। ये वॉल्यूम निकल चुका है। अब मुझे यहाँ पे जो बोला गया है वो बोला गया कितना इसका जो है ना एरिया लगेगा। ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो एरिया अगर निकालना है कैनवास का तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। ठीक है, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास के लिए अगर मुझे एरिया अगर निकालना है कैनवास के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगता है, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू लेते हैं हम लोग 3.14 ले लेते हैं, आर रेडियस 5.25 है, और हमने यहाँ पे अभी अभी एल निकाला है जो कि कितना दिया हुआ है 6.04, मैंने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, तो मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं कितना निकल के आ रहा है, 3.14 इंटू 5.25 पाई आर एल ही होता है, ठीक है ना, इंटू इसका 6.046, तो लगभग में यहाँ पे 99.6683। अब एस एरिया है, ठीक है ना, ये इसका मतलब मीटर है ना, मीटर में ना है, मीटर में, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको एक्सरसाइज 11.3 मैंने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लेकिन मैं आपको एक यहाँ बात बताना चाहूंगा, अगर वॉल्यूम एंड सरफेस चैप्टर अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चों, तो सबसे पहले जरूरी होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको या तो करना ही पड़ेगा, और साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि गिवन क्या दिया हुआ है, तो पहले गिवन निकाल लो और उसके बाद देखो आपको क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा ना उसके हिसाब से, उसके बाद फिगर थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको रफली स्केच कर लो और फिर पता करो इसको क्या करना है। ठीक है ना, क्या निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, थैंक यू।